तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि पोटेंट रिएक्शन है। आज इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखेंगे साथ में। तो जो कानिजारो रिएक्शन है वो एल्डोल से बिल्कुल अलग है। जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था उससे अलग है। तो एल्डोल में क्या था कि अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। यदि एसिडिक हाइड्रोजन होगा यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो उसी कंडीशन के अंदर जो ये रिएक्शन होगी वो कानिजारो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एक बार देख ले अल्फा हाइड्रोजन क्या था। जैसे हमने बात की थी, जैसे CH3 CHO ये था, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया था। ये मैंने बताया था कि ये तो भाई फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, फंक्शनल ग्रुप। और ये जो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन होता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। और जो अल्फा के ऊपर हाइड्रोजन होते हैं ना वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन है और इस मॉलिक्यूल को हम बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी। यदि हम क्या करें, ऐसी ही मॉलिक्यूल ले लें एल्डिहाइड या कीटोन के, जैसे ये ले लिया एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, तो इसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन नहीं है, यानी कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसको बेसिक मीडियम ट्रीट करेंगे तो ये कानिजारो रिएक्शन देगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल ले ले, जैसे ये ले लिया हमने C+OH, इस टाइप के मॉलिक्यूल है जो, ठीक है, उनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। ठीक है, डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट है ये फंक्शनल ग्रुप, तो इसके ऊपर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या देंगे, हमें कानिजारो रिएक्शन देंगे जब इन्हें बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम कानिजारो रिएक्शन की। सबसे पहली बात यह है कि कानिजारो रिएक्शन के अंदर डू नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए उनके पास। तो देखते हैं इस रिएक्शन कैसे होगी। तो कानिजारो रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या थी कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, फिर इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट करेंगे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा, वो हमें कुछ और ही प्रोडक्ट बनाएगा एल्डोल कंडेंसेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखो जैसे हमने ले लिया, अभी इस रिएक्शन को देखो, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, जैसे ये ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एक मॉलिक्यूल लिया फॉर्मल्डिहाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल भी लो, जैसे हमने एल्डोल में किया था वैसे ही दो मॉलिक्यूल लेने सेम। तो क्या हो गया भाई, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनको बेसिक मीडियम में रिएक्ट करना। तो कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया, ठीक है, लगभग ये 50% कंसंट्रेटेड NaOH है। तो इससे प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्डोल जैसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसके कंपैरिजन में बिल्कुल अंदर अलग प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसा बनेगा। और ये जो रिएक्शन होगी ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होगी, ये चीज़ भी तुम्हें याद रखनी है। जो ये रिएक्शन होगी कैसी होगी, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन वो होती हैं जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल्स, एटम या कोई स्पीशीज हो सकती है, जिसके अंदर क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और एक ही का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसी में क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन। तो कोई सिंगल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो ये जो कानिजारो रिएक्शन है ये एक तरह से डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है। इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का क्या होगा, जैसे कंसंट्रेटेड NaOH 50% NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो वन मॉलिक्यूल है इनमें से, एक मॉलिक्यूल का तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा इसमें, ऑक्सीडेशन। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ऐसे मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल सेम है लेकिन एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं उन रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होगी। अब हमने पढ़ा था कि जो एल्डिहाइड हैं उनका रिडक्शन होकर क्या बढ़ता है,
एल्डिहाइड का रिडक्शन होने के बाद बनता है भाई एल्कोहल। ठीक है, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनेगा एल्कोहल। तो एक मॉलिक्यूल तो किसमें चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में, यानी कि रिडक्शन होके फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होके एल्कोहल बन जाएगा। इसी तरीके से फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है भाई, एल्डिहाइड या कीटोन है उनका ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो मीडियम कैसा है, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में एसिड प्रिपेयर नहीं होगा, तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट ऑब्टेन होगा। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्टेन करना है तो इसका हम क्या करेंगे फिर, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया भाई, एसिडिफिकेशन का मतलब ये है जो इसके अंदर बेसिक मीडियम था इसके अंदर हम एसिड ऐड कर देंगे। एसिड ऐड करने के बाद बेसिक मीडियम एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा और एसिड डाल देंगे, यानी कि मीडियम एसिडिक कर लेंगे। तो मीडियम एसिडिक के अंदर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगी और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन भी ना हो, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो, एक का ऑक्सीडेशन हो, एक का रिडक्शन हो, एक रिडक्शन हो गया एल्कोहल में चेंज हो जाए और एक ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बन जाए, फिर उसका एसिडिफिकेशन कर दे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं कानिजारो रिएक्शन। तो इस रिएक्शन क्या बोलेंगे हम, कानिजारो रिएक्शन। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो, इस मॉलिक्यूल का क्या बन जाएगा भाई, CH3OH। ठीक है, मिथेनॉल बन जाएगा। और इस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से क्या बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना है, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ तो एल्कोहल बन गया और इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन गया। अब जैसे हमें इसे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करना तो एसिड प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर दो बस, तो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये Na हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ऑक्सीजन को यहाँ से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा तो OH बन जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में तुम यहीं पे छोड़ सकते हो, यहाँ तक छोड़ सकते हो, बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का और डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कानिजारो रिएक्शन। अब ये देखेंगे कि कानिजारो रिएक्शन है ये होती कैसे, इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होती है। तो जैसे हमने क्या लिया था, इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया था, ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो गया अपने पास। इसकी रिएक्शन कराई थी विद NaOH, कंसंट्रेटेड था, ये भी ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड NaOH लिया तो ये OH नेगेटिव Na पॉजिटिव में ब्रेक होगा इस तरीके से। तो इससे देखो हमें पता है जो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप पार्शली आयनिक नेचर का होता है, आयनिक नहीं कहेंगे वैसे तो कोवालेंट नेचर का होता है, पार्शली पोलर नेचर का होता है। ठीक है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव होता है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से ये पाई बॉन्ड कंप्लीट लेके निकल जाता है, इस पे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। ये पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्सीजन लेके चली जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। जो अपने पास ये NaOH है यहाँ पे किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वो इसके ऊपर आके अटैक कर देगा। तो ये OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। तो प्रोडक्ट देखो इससे क्या बनेगा, ये हो जाए HC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव H, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर O नेगेटिव है तो इसके ऊपर चला जाएगा Na पॉजिटिव, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो फिर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा इसमें स्टेप तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर मिलेंगे, हमें 3 लोन पेयर। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अब क्या होगा, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और लीविंग ग्रुप है, होगा क्या, कंडीशन देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और लीविंग ग्रुप, यानी कि लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाए और लीविंग ग्रुप यहाँ से लेके चला जाए तो ये रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक बार गौर से देखो, जैसे ही लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा तो यहाँ से ये OH लेके चला जाएगा। तो अभी तो हमने क्या किया था,
यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ के वहाँ पे पहुँचे थे और OH ने अटैक किया था, यानी कि बिल्कुल ये स्टेप उल्टा हो रहा है, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो इससे से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ग्रुप निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे रूल के हिसाब से तो होता यही है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज होंगे और लीविंग ग्रुप लेके निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर दिखाओ या नेगेटिव चार्ज दिखाओ, तो क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलना कहीं पे। यहाँ पे तुम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज कर दो और यहाँ से OH निकाल दो, तो कोई फायदा नहीं होगा। OH ने जस्ट अभी अटैक किया था, वापस वही कंडीशन बन जाएगी, इससे वापस यही कंडीशन बन जाएगी, रिवर्स हो जाएगा ये, ऐसा नहीं करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में चेंज कर देंगे और OH निकालने की बजाय किसी एक H को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, H नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें मैकेनिज्म में। तो इनसे यहाँ से होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये देखो, तो इससे प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो गए। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर 2 रह जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीजन न्यूट्रल होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज करेगी तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। और इसके ऊपर क्या थे, 3 लोन पेयर थे। तो अब जैसे यहाँ से नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो इसके पास से ये Na भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, H चला गया, तो इसके नीचे क्या रह गया, OH। इस OH को यहाँ पे दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया ये। ठीक है, फॉर्मिक एसिड बोल सकते हो, लोन पेयर दिखाओ या ना दिखाओ। तो ये अब हमने क्या बना दिया यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड, यानी कि इसका हमने क्या करा दिया, फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये भी डिस्कस की थी कि यहाँ पे डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मिलेगा, साल्ट। जो ये Na पॉजिटिव है, यहाँ से इस तरीके से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे करना अच्छा रहेगा। ठीक है, H यहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि मीडियम कैसा है, बेसिक। एसिडिक बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड प्रिपेयर नहीं होगा, तो उसका क्या मिलेगा, हमें साल्ट मिलेगा। तो यहाँ से जो ये H नेगेटिव निकला है ना, ये H नेगेटिव, ये नेगेटिव मतलब यहाँ से निकला है, इस नेगेटिव का मतलब जो लेके निकला, तो इस H के ऊपर कैसा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन जो फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल था, C डबल बॉन्ड OH, ये था ना, तो इस पे हमें पता है ये बॉन्ड लेके निकलता है, इस पे नेगेटिव और इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो ये इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज वाला इसके ऊपर अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, देखो H है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसके ऊपर एक और क्या आ जाएगा, H, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है ये हमने जो ये कर रहे हैं हम, लगभग कंसंट्रेटेड है लगभग 50%, तो 50% क्या मिलेगा इसके अंदर, वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल से ये H पॉजिटिव ले लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल से ये क्या ले लेगा, H पॉजिटिव। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH और ये क्या हो जाएगा, OH। सिंपली इसको कैसे लिख सकते हो तुम, CH3, यहाँ पे लिख लो, इसको और करके ऐसे लिख सकते हैं CH3OH। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का अब इस हाइड्रोजन ने ऐड होके फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल का क्या करा दिया, रिडक्शन। ये H नेगेटिव डायरेक्ट इसके अंदर ऐड हो गया और इसका रिडक्शन होने के बाद किस में चेंज हो गया, ये एल्कोहल के मॉलिक्यूल में। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और इससे हमें एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मिलेगा और एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म रहेगा। तो पेपर में कई बार आया ये व्हाट इज कानिजारो रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, तो ध्यान से करना अच्छे से। नेक्स्ट अब हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये बेसिकली कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी इसके बारे में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई हाई इलेक्ट्रोफाइल किसी लेस इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे या रिप्लेस कर दे, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल कुछ ऐसी रिएक्शन देंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे हमने ले लिया कोई एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल,
इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH। इसी को तुम कीटोन भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये बना लिया बेंजीन एल्डिहाइड बना लिया, इसी को तुम कीटोन भी बना सकते हो, एसिटोफिनोन बोलेंगे। फिर इसको कीटोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे CH3 करना है, ठीक है, कीटोन बन जाएगा। मतलब दोनों एक जैसी रिएक्शन देंगे। तो मैं एल्डिहाइड की करवा दूँ, कीटोन की तुमने अपने आप करनी है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्राविंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। तो वैसे भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल, अल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबल होंगे। तो ये एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल जो हैं वो रेजोनेंस स्टेबल हैं। कैसे रेजोनेंस स्टेबल, ये बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा इस कार्बन के 4 बॉन्ड पे 3 बॉन्ड रह जाएंगे, तो उसी टाइम पे क्या होगा, अल्टरनेटिंग ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन जाएगी, देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, C ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इनके ऊपर हाइड्रोजन एज इट इज। ये देखो इसने ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एज इट इज, पहले था भाई ये डबल बॉन्ड, इनमें कोई चेंज नहीं गया। तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस और हाइड्रोजन, ठीक है। ये बॉन्ड उठ के चला गया यहाँ पे, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, अब पॉजिटिव। ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड क्या रहेगा, एज इट इज। फिर देखो भाई कंडीशन बन रही है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये बॉन्ड अब क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगी यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस वाले कॉर्नर पे। और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड फिर लोन पेयर, तो फिर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे वापस बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, तो फिर से वही बेंजीन एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, देखो वही मॉलिक्यूल मिल रहा है फिर, ठीक है। तो इसमें देखो इस मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, इसमें बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच में था, ये पे पाई बॉन्ड कहाँ पे चला गया, 2 और 3 पोजीशन के बीच में चला गया, यानी कि पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज करेगा बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। इस पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज करने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे पॉजिटिव चार्ज पहले इस पोजीशन पे था, नेक्स्ट पे यहाँ पे चला गया और फिर ये नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अब देखो सिंपल स्ट्रक्चर में बात करूं, जो अपने पास एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है CHO, इसमें क्या है, एक बार पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आया, एक बार पॉजिटिव चार्ज है जो इस पोजीशन पे आया और एक बार इस पोजीशन पे आया। इन दोनों पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं भाई, ये भी ऑर्थो हो जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं हम, पैरा, और इनको क्या बोलते हैं, इन पोजीशन को मेटा। तो अब मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है या जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहाँ पे अटैक करेगा भाई, इस बेंजीन रिंग की पोजीशन पर, ये बताओ। तो अब सिंपल सी बात देखिए हम, ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक करेगा नहीं, तो एक पोजीशन बच गई जिसके ऊपर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। यानी कि इन तीनों के कंपैरिजन में जो ये मेटा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट इस पे अटैक कर देगा, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कहाँ पे अटैक कर देगा, इस मेटा पोजीशन पे। तो अब जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो मेटा पोजीशन पे होंगी, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये रिएक्शन तुमने करके देखनी है, मैंने पहले भी कराई थी, हैलोजिनेशन करके देखनी है, सल्फोनेशन, और एक कर लेना तुम नाइट्रेशन।
ये तीनों रिएक्शन करके देखनी है। वैसे मैं बता दूं, एलोजिनेशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव। तो ये Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड लो या कीटोन लो तो कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। सल्फोनेशन के अंदर क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, SO3H पॉजिटिव, यही जनरेट होता है। तो ये भी कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पे। इसी तरीके से नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। तो जो NO2 पॉजिटिव है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसे मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तीनों ये इलेक्ट्रोफाइल हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट करने भी सिखाए थे मैंने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। अब तुमने करनी है ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू।